नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद चंद्रा में, जहां हम फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी बात को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में, यानी सोने के बदले लोन की पूरी जानकारी के बारे में। अगर दोस्तों आपको पैसों की तुरंत ज़रूरत है बिजनेस, मेडिकल या शादी इमरजेंसी के लिए, तो आपके लिए गोल्ड लोन एक आसान और तेज तरीका हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप बैंक जाए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे कि गोल्ड लोन क्या है, कैसे ले, कितनी ब्याज दर होती है, कौन कौन से फायदे और नुकसान हैं, और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गोल्ड लोन लेने से पहले। गोल्ड लोन क्या है दोस्तों? गोल्ड लोन का मतलब जब आप अपने सोने के आभूषण या सिक्कों को किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी को एक सुरक्षा के रूप में देते हैं और उसके बदले में आपको एक निश्चित रकम का लोन मिलता है। यानी सोना आपके लिए कीमती संपत्ति है। जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप उसे गिरवी रखकर एक निश्चित रकम का लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने गहने को बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक आपके गहने की शुद्धता और वजन देखकर उसका मार्केट वैल्यू तय करता है, और उस मार्केट वैल्यू का 70 से 90% तक का आपको लोन मिल सकता है। कैसे ले? अब बात करते हैं गोल्ड लोन लेने की प्रक्रिया की। स्टेप 1, सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, एचडीएफसी, एसबीआई आदि बैंक में जाए। स्टेप 2, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लेकर जाए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आदि। स्टेप 3, अपने गहने बैंक में जमा करें। आमतौर पर बैंक आपके गहने की प्योरिटी टेस्ट करते हैं। आमतौर पर आपका गहना या सोने के आभूषण 18 से 24 कैरेट के बीच होना चाहिए। स्टेप 4, फिर उसके बाद बैंक आपको लोन देता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, उसका डिसीजन लेता है। आमतौर पर अगर आपका सोना 100 ग्राम है और उसका मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपया है, तो आपको 4.5 से 5.5 लाख रुपया लोन मिल सकता है। स्टेप 5, आपको गोल्ड लोन की राशि कैश या चेक के रूप में मिल सकता है, या फिर बैंक ट्रांसफर के रूप में 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। ब्याज दर और ईएमआई। अब बात करते हैं गोल्ड लोन की ब्याज दर की। तो गोल्ड लोन पर एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंकों में वार्षिक ब्याज 7% से 11% तक लगता है। वही निजी फाइनेंस कंपनियों में गोल्ड लोन पर 12% से 20% तक का वार्षिक ब्याज लग सकते हैं। आप गोल्ड लोन को ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं। कुछ योजनाओं में सिर्फ हर महीने ब्याज भरना होता है, और आप अपने लोन की मूल राशि को अंत में भी चुका सकते हैं। गोल्ड लोन के फायदे। अब बात करते हैं गोल्ड लोन के मुख्य फायदे की। तो सबसे पहले इसमें पैसा बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि गोल्ड लोन की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर में ही आपको आपकी लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में मिल जाती है। दूसरा, कम ब्याज दर। गोल्ड लोन पर पर्सनल लोन की तुलना में बहुत कम ब्याज दर लगता है। तीसरा, आपका गोल्ड सुरक्षित रहता है। इसमें बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके गोल्ड को पूरी तरह सुरक्षित रखता है, किसी प्रकार का हानि पहुंचने नहीं देता है। गोल्ड लोन के नुकसान। अब बात करते हैं गोल्ड लोन के नुकसान की। तो सबसे पहला, गोल्ड लोन नहीं चुकाया तो सोना जब्त। अगर आप समय पर गोल्ड लोन नहीं चुकाते तो बैंक आपके सोने का नीलाम कर सकता है। दूसरा, महंगी ब्याज दरें। कुछ निजी कंपनियां 20% तक का गोल्ड लोन पर ब्याज दर लगाती है, जो काफी महंगी होती है। तीसरा, कम वैल्यू का लोन। आपको सिर्फ गोल्ड का वैल्यू का 70 से 90% तक का ही लोन मिलता है, पूरा लोन नहीं मिलता है। जरूरी टिप्स। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 3 जरूरी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको गोल्ड लोन लेने में मदद मिलेगी। पहला, गोल्ड लोन हमेशा सरकारी बैंक या विश्वसनीय एनबीएफसी बैंक से ही लेना चाहिए। दूसरा, गोल्ड लोन लेने से पहले बैंकों की ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस और रीपेमेंट शर्तों को अच्छे से पढ़ें। तीसरा, गोल्ड लोन हमेशा समय पर चुकाना चाहिए, जिससे आपको अपना गोल्ड वापस मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको गोल्ड लोन के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।